केंद्र सरकार के प्रति अपने रवैये को लेकर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया, लेकिन इसे लेकर रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी वक्त पर नहीं पहुंची और प्रधानमंत्री को इंतजार तक करना पड़ा। और इसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। मर्यादा लांघने वाले अफसर पर केंद्र ने कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार करवाने वाले अफसर को दिल्ली तलब किया गया है। पीएम को इंतजार कराने वाले अफसर पर एक्शन। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दिल्ली तलब। ममता बनर्जी के रवैये से नाराज केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि बीजेपी से राजनीतिक मतभेद को वो किसी भी हद तक ले जाने को तैयार हैं। लगता है नंदीग्राम में हुई हार को ममता बनर्जी ना तो भूल पाई हैं और ना ही वो नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी का सामना कर पा रही हैं। शायद यही वजह है कि यास तूफान को लेकर शुक्रवार को बंगाल के कलईकुंडा बेस पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट देरी से पहुंची। इतना ही नहीं, ममता ने यास तूफान से हुए नुकसान के आकलन की रिपोर्ट सौंपी और बैठक से निकल गई। ममता बनर्जी बैठक में अकेली नहीं थी। राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय भी ममता के साथ थे। बंगाल के अधिकारियों की ओर से इस अहम बैठक में प्रेजेंटेशन तक नहीं दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनके सामने लोगों की जिंदगी कीमती है कि राजनीति, ये बड़ी प्रश्न है। जो विधायक दल के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी ने उनको निश्चित किया है। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकृति दी है, फिर भी इसके सामने नहीं जाने का क्या कारण हो सकता है? ईगो है क्या? या तो फिर उनके सामने हार गई हैं चुनाव, इसलिए नहीं जा रही। ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यास तूफान से बंगाल का जितना नुकसान हुआ है, हो सकता है उन्हें ना मिले। 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি, পাবো না হয়তো আমরা কিছুই, কিন্তু যাই হোক এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি। ममता बनर्जी के इस रवैये पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यास तूफान से प्रभावित लोगों की मदद करना समय की मांग है। दुख की बात है कि दीदी ने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा है। लेकिन विवाद यहीं पर नहीं थमा। केंद्र सरकार ने इस मसले को गंभीरता से ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली तलब किया है। अलपन बंदोपाध्याय से कहा गया है कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे पेश हो। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में अलपन बंदोपाध्याय का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। 4 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया था। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अलपन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच खींचातान बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के भाई बहनों के साथ खड़ी है। यास तूफान में हुए नुकसान के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मैं आपके सर्वोत्तम की कामना करता हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच रस्साकशी जारी है। यास तूफान का असर अब बंगाल में खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल से एक नया सियासी तूफान उठ चुका है, जिसका असर दिल्ली तक दिखने वाला है। बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाए जाने को ममता बनर्जी यूं ही नहीं जाने देंगे। मतलब ये कि विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पूजा में